सत श्री अकाल जी। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका सोफत है और मैं रमा सोफत हॉस्पिटल एवं रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे ओपीडी में कई तरह के मरीज आते हैं। उनमें से जो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके साथ मरीज ओपीडी में निसंतानता के साथ आते हैं वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस ये समस्या आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन होती जा रही है। रिप्रोडक्टिव एज की तकरीबन 10 से 25% महिलाओं में ये समस्या पाई जा रही है। इसके कारण हो रही निसंतानता के केसेस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर होगी कि आखिर महिलाओं में ये समस्या दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है। आइए इस बारे में भी हम विस्तार से जानते हैं। पीसीओएस क्या है, हम किन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित मान सकते हैं। यदि किसी महिला में माहवारी अनियमित हो यानी माहवारी या तो देर से आती हो या रुक गई हो, महिलाओं के चेहरे या शरीर पे अत्यधिक बाल हों, मुहासे हों या बाल बहुत झड़ रहे हों, इसके अलावा यदि अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में बहुत सारी छोटी छोटी पानी से भरी हुई रिसोलियाँ यानी फॉलिकल्स दिखाई दें, जिसे हम पीसीओएम यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यदि इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया मौजूद हैं, ऐसी महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित माना जाएगा। पीसीओएस की महिलाओं के हेल्थ पर वैसे तो कई प्रभाव पड़ते हैं, पर एक मुख्य परिणाम जो उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है वो निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी है। आइए हम जानते हैं कि आखिर पीसीओएस से ग्रसित महिलाओं में निसंतानता का क्या कारण है। पीसीओएस में जो एक बुनियादी समस्या है वो है अंडे यानी फॉलिकल्स का ना बनना। हम जानते हैं कि ओवरीज में पहले 15 दिन में एग यानी फॉलिकल बनता है जो ओव्यूलेशन के समय रिलीज़ होता है और ट्यूब में आ जाता है, जहाँ पे स्पर्म के साथ अगर मिल जाए तो एक भ्रूण बन जाता है जो यूट्रस में आके जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जिन महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उन महिलाओं में एग रप्चर या रिलीज होने का ये प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से या तो मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं या प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता, ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं बन पाता है। ऐसे समय में जब ये महिलाएं एक निसंतानता विशेषज्ञ या रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट के पास आती हैं तो इनका इलाज मुख्यतः 4 स्टेप्स में होता है। पहला चरण है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें पहला एम है वज़न घटाना। अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं ओवरवेट होती हैं। ऐसे में एक बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस के ज़रिए वेट लॉस करने की सलाह दी जाती है। यदि ये महिलाएं अपनी वेट का 10% भी घटा लें तो कई बार ओव्यूलेशन अपने आप होने लगता है और उनको आगे प्रेगनेंसी करने के लिए कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि ये सभी चेंजेस करने के बाद भी कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही है और ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी महिलाओं में ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जैसे क्लोमिफेन, लेट्रोजोल आदि प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ मरीज़ों को गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं एग बनने के लिए। हम इन सभी मेडिसिन को कम से कम मात्रा से शुरू करते हैं और अल्ट्रासाउंड करके ये निश्चित करते हैं कि क्या उनके एग बन के रिलीज़ होने में मदद मिल रही है। उस हिसाब से उनकी डोज बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। यदि 3 से 6 महीने के इलाज के बाद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है तो ऐसी महिलाओं को तीसरे चरण यानी लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की सलाह दी जाती है। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में दूरबीन द्वारा हम ओवरीज में जो सिस्ट बने हुए हैं उनको छोटे छोटे होल्स ड्रिल करके ड्रेन कर देते हैं। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में हम ओवरीज में छोटे छोटे होल्स ड्रिल करके जो टेस्टोस्टेरोन रिच पानी की गांठें हैं उन्हें ड्रेन कर सकते हैं, जिससे कि एंड्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं। इस प्रोसीजर के बाद कई पेशेंट्स में ओव्यूलेशन अपने आप होने लगता है और वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के ज़रिए लगभग 80% पेशेंट्स में प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, वज़न घटाना और मेडिसिन लेना या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। 20% केसेस में इन सभी इलाज के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ऐसे पेशेंट्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी जाती है। ऐसी हर पेशेंट को जिसको आईवीएफ पीसीओएस के साथ आईवीएफ की सलाह दी गई है वो है कि वज़न घटाना। वज़न घटाने के साथ प्रेगनेंसी रेट्स आईवीएफ के बाद
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स में IVF का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में काफ़ी सारे एग्स कंट्रोल डोज के साथ, कंट्रोल स्टिम्युलेशन के साथ काफ़ी सारे एग्स बना के अच्छी मात्रा में भ्रूण बन जाते हैं, जिन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। इन सभी तरीक़ों से लगभग 90 to 100% पेशेंट्स जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई ये जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।